तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका क्या है, संयोजकता का वर्नर सिद्धांत। या इसे ऐसे पूछा जाता है कि वर्नर सिद्धांत किसे कहते हैं, ये बताइए। ये जो टॉपिक है आपका 4 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इसके पहले कल वाली वीडियो में हमने आपको संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाया था, जो कि खुद अपने आप में 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे आपको संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, संयोजकता का वर्नर सिद्धांत यानी कि वर्नर थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका 4 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लेकिन उसके पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, संयोजकता का वर्नर सिद्धांत। ये 4 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले वर्नर सिद्धांत होता क्या है, तो संयोजकता के वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं जो है वो निम्नलिखित है। पहली अवधारणा क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु की 2 प्रकार की संयोजकता होती है। अब केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, उसकी संयोजन संख्या क्या है, ये सब हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो लेक्चर में बता रखा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देते हैं। जैसे हम अगर कोई एग्जांपल ले लें, आपका K3Fe ब्रैकेट में Cn6 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे Fe जो है ये हमेशा क्या कहलाता है, आपका केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। तो यहाँ पे जो आपका Fe होगा, केंद्रीय धातु परमाणु का कार्य कौन कर रहा है, ये आपका Fe जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु का कार्य करेगा। तो हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु की जगह जरूरी नहीं है कि Fe ही हो, ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल में कौन सा मॉलिक्यूल आप ले रहे हैं। ऐसे कैसे, जैसे अगर हमने कोई और संकुल ले लिया, यहाँ पे मान लो कोई हमने और संकुल लिया और यहाँ पे CO आ जाएगा, तो CO जो होगा वही आपका केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा। ब्रैकेट में जो मॉलिक्यूल होगा, जैसे Cn है, ये हमेशा लिगेंड कहा जाएगा। इसके बाहर सटा हुआ जो आपका Fe है, ये हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु कही जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या है वर्नर सिद्धांत का, केंद्रीय धातु परमाणु की 2 प्रकार की संयोजकता होती है। यानी जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, इसका 2 प्रकार की संयोजकता होगी, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता क्या होती है कि ऐसी संयोजकता जो क्या करे, ऐसी संयोजकता जिसका उपयोग धातु अपने जैसे ही समान लवण बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। समान लवण का मतलब है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाया जाएगा। जब भी प्राथमिक संयोजकता आप पढ़ेंगे तो जो धातु होगी वो अपने जैसा ही और सामान्य मॉलिक्यूल बनाने में क्या करती है, उपयोग करती है। जैसे प्राथमिक संयोजकता क्या है कि जिनका उपयोग धातु अपने जैसी ही समान लवण का मतलब है एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाने के लिए करती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा प्राथमिक संयोजकता की, वो होगा आपका PtCl4 यानी कि प्लेटिनियम क्लोराइड, उसके बाद COCl3, उसके बाद आपका हो जाएगा कॉपर SO4 2-, फिर आपका इसी तरह से AgCl-। अब इन सब में प्राथमिक संयोजकता क्या है, जो आपकी ये संख्या दिखाई दे रही है। जैसे आपका इधर PtCl में आपका 4 दिखाई दे रहा है, COCl3 में आपका 3 है, CuSO4 में आपका -2 है, उसके बाद AgCl में कोई भी नहीं, केवल माइनस है, यानी कि यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं। तो जो आपका संख्या है 4 3 2 1, ये जो आपकी संख्याएं हैं यही आपकी प्राथमिक संयोजकता होती है। ठीक है, प्राथमिक संयोजकता का कार्य यही करती है, यानी कि जिनका उपयोग धातु क्या कर रहे हैं, अपने जैसे ही समान लवण को बनाने में करते हैं, वही आपकी प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। जैसे ये आपके सिंपल खाली एक लवण है, एक मॉलिक्यूल है। जैसे आपका COCl3 एक मॉलिक्यूल है, इसकी संयोजकता कितनी है 3। उसके बाद CuSO4 2-, इसकी संयोजकता कितनी है 2। AgCl- है, इसकी संयोजकता कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये थी आपकी प्राथमिक संयोजकता। वहीं द्वितीय संयोजकता की बात करेंगे, जिनका उपयोग धातु क्या करे, धन आयन, ऋण आयन या उदासीन अणु के साथ
मिलकर एक पूरा को पूरा उपसंयोजन संकुल या उपसंयोजन यौगिक बनाते हैं, उसे ही द्वितीय संयोजकता कहते हैं। द्वितीय संयोजकता का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? द्वितीय संयोजकता का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे K4Fe ब्रैकेट में Cn और बाहर 6। ठीक है, तो जैसे आपका ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु में ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसमें जो धनायन, ऋणायन और उदासीन यौगिक मिलकर क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे संकुल का निर्माण कर रहे हैं। और यही जो पूरे के पूरे संकुल का निर्माण होता है, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका द्वितीय संयोजकता कहलाती है। जैसे Fe में अगर देखा जाए तो कितने यौगिक मिलकर संकुल का निर्माण कर रहे हैं, 6। लिगेंड के 6 यानी Cn के 6 यौगिक मिलके पूरे के पूरे मॉलिक्यूल यानी कि संकुल का निर्माण कर रहे हैं। जैसे अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये कैसे दर्शाई जाएगी, इसको हमेशा हम कैसे दर्शाएंगे, Fe को हम डॉट डॉट लाइन से दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका है Fe6, इसमें जो ये 6 है, ये जो बाहर की संख्या है, यही आपकी द्वितीय संयोजकता होगी। जैसे कि अगर PTCl4 में 4 क्या थी, प्राथमिक संयोजकता, यहाँ पे 3 क्या है, प्राथमिक संयोजकता। वैसे ही जब पूरा का पूरा संकुल बन के तैयार होता है तो लिगेंड के बाद जो संख्या होती है, ये आपकी द्वितीय संयोजकता को दर्शाती है। लिगेंड हमेशा कैसा रहेगा, ब्रैकेट के अंदर रहेगा और उसके जस्ट बाहर जो संख्या होगी, जैसे आपका 6 है, Cn6, तो ये आपके 6 जो होगा वो द्वितीय संयोजकता को दर्शाएगी। द्वितीय संयोजकता एक बार और समझ लीजिए, जिनका उपयोग धातु क्या करते हैं, धनायन, ऋणायन या उदासीन अणु के साथ मिलकर पूरे के पूरे संकुल यौगिक यानी उपसंयोजन यौगिक का निर्माण करते हैं, वही आपका क्या होती है, द्वितीय संयोजकता होती है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया वर्नर सिद्धांत का, कि केंद्रीय धातु परमाणु की 2 प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे वर्नर सिद्धांत का सेकेंड पॉइंट। तो वर्नर सिद्धांत का सेकेंड पॉइंट आपका क्या है कि प्राथमिक जो संयोजकता थी, प्राथमिक संयोजकता क्या था कि जो अभी हम मॉलिक्यूल लेते थे उसके लास्ट में जो नंबर होती थी, वही उस मॉलिक्यूल का प्राथमिक संयोजकता होती थी। तो प्राथमिक संयोजकता जो होगी हमेशा क्या होगी, आयनिक होगी, जिसे हम हमेशा ब्रोकन लाइन यानी कि टूटी हुई रेखा यानी कि डैश डैश से दर्शाएंगे। ये सदैव किससे, ऋणायन से ही संतुष्ट होती है। जैसे आपका एग्जाम्पल अगर हम ले क्या, वही आपका जो हम हर बार लेते हैं K4Fe ब्रैकेट में Cn और उसके बाहर 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो Fe है ये इसमें Fe2+ आयन में टूट जाएगी। अब ये जो Fe2+ आयन है, अगर हम इसको दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे, इसमें 2 आयन है यानी Fe को हम 2 ब्रोकन लाइन यानी कि 2 डैश डैश लाइन से दर्शाएंगे। तो यही यहाँ पे पॉइंट में कहा गया है कि प्राथमिक जो संयोजकता है हमेशा आयनित होती है, जिसे टूटी रेखा यानी कि डैश डैश लाइन से दर्शाई जाती है। और ये हमने एग्जांपल लिया है K4FeCN6 का, जिसमें Fe को हमेशा अगर तोड़ा जाएगा आयन में तो ये Fe2+ में टूटेगा, जिसे हम 2+ का मतलब है कि इसे 2 ब्रोकन लाइन से दर्शाएंगे। अगर 4+ होता तो इसे हम 4 ब्रोकन लाइन से यानी कि 4 टूटी हुई रेखा से दर्शाते। तो यहाँ पे 2 ब्रोकन लाइन है, यानी कि यहाँ से ये पता चलता है कि Fe जो है वो 2 आयन में टूटा हुआ है। ठीक है, और एक पॉइंट और है इसके साथ कि हमेशा ऋणायन से ही संतुष्ट होता है। जैसे आपका PTCl3 था, तो यहाँ पे ये जो Cl है हमेशा क्या होगी, माइनस होगी, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है हमेशा ऋणायन से ही संतुष्ट होगा। थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो हमेशा अनआयनित होती है, यानी वो आयनित नहीं होगी, जिसे हमेशा ठोस रेखा यानी कि एक सॉलिड लाइन से दर्शाते हैं। ये लिगेंड के साथ या लिगेंड से प्राप्त जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उसी से ही संतुष्ट होते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखेंगे हम वही वाला एग्जाम्पल लेंगे आपका K4Fe ब्रैकेट में Cn आपका लिगेंड है और इस लिगेंड के साथ 6 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, यानी इस लिगेंड के 6 मॉलिक्यूल हैं। अब अगर हम इसको दर्शाएंगे तो जो आपका ये आयनित है, जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, अगर इसको दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे, ये लिगेंड के साथ कितनी
मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं 6। तो ये जो 6 मॉलिक्यूल है ये लिगेंड के साथ ठोस रेखाओं से अब जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ठोस रेखा के साथ लिगेंड के साथ जुड़ी हुई है। तो यही कहने का मतलब है कि अगर द्वितीय संयोजकता है तो वह अनायनित होगी, और ठोस रेखा से आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसको हम ठोस रेखा से दर्शाएंगे। ये लिगेंड से प्राप्त जो इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, यहाँ लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं 6, तो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो यहाँ पे हम 6 रेखा दर्शाएंगे जो कि आपकी ठोस यानी कि सॉलिड रेखा होगी। अगर यहाँ पे 7 होता तो यहाँ पे हम 7 रेखा से केंद्रीय धातु परमाणु को दर्शाते। ये आपका वर्नर सिद्धांत का 3 पॉइंट हमने देख लिया। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इसके आगे के पॉइंट्स भी हम देखते हैं। तो वर्नर सिद्धांत का चौथा पॉइंट आपका क्या है कि जितने भी धातु परमाणु होंगे वो क्या करते हैं, अपनी दोनों संयोजकता को संतुष्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक धातु परमाणु है तो वो चाहेगा कि मेरा प्राथमिक संयोजकता भी संतुष्ट रहे और द्वितीय संयोजकता भी संतुष्ट रहे। ठीक है, और पांचवा पॉइंट क्या है कि द्वितीय संयोजकता हमेशा उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है। जैसे अगर आपका इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो आपका जो Ag+ है ये हमेशा कितने में, 2 आयन में टूटेगा और इसकी जो संरचना बनेगी वो रेखीय बनेगी। वहीं अगर आपका हम Zn2+ ले लें, यहाँ पे Ag2+ है, यहाँ पे Zn जो 2+ है ये हमेशा 4 मॉलिक्यूल में टूटेगा, 4 आयन में टूटेगा और इसकी संरचना हमेशा चतुष्फलकी बनेगी, चतुष्फलकी बनेगी, क्योंकि इसमें 2 आयन है। जैसे Ag में कोई भी आयन नहीं है तो ये 2 मॉलिक्यूल में टूटेगा, 2 आयन में टूटेगा और इसकी जो संरचना बनेगी रेखीय बनेगी। Zn2+ है तो इसकी पहले से जो संरचना है वो 2+ है ही, तो ये 2 मॉलिक्यूल और यानी कि 4 मॉलिक्यूल में टूटेगा और ये चतुष्फलकी संरचना बनाएगा। वहीं आपका Fe जो 2+ है, Fe2+ 6 मॉलिक्यूल में टूटेगा और अष्टफलकीय संरचना का निर्माण करेगा। ठीक है, ये आपके हमेशा जो संयोजकता होती है वो 2, 4, 6 में ही टूटती है। द्वितीय संयोजकता हमेशा 2, 4, 6 में ही टूटेगी और ये हमेशा उपसंयोजन संख्या के बराबर होगी। ठीक है, जैसे आपका Ag+2 है तो इसका जो संरचना बनेगी रेखीय बनेगी। Zn2+ है, इसकी जो संरचना बनेगी चतुष्फलकी बनेगी। Fe2+ है तो इसकी संरचना अष्टफलकी बनेगी। आखिरी पॉइंट क्या है वर्नर सिद्धांत का कि द्वितीय संयोजकता जो होगी वो त्रिविम यानी कि 3D डायमेंशनल निश्चित दिशाओं में स्थित होती है। यानी द्वितीय संयोजकता की 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी बनता है जो कि निश्चित दिशा में स्थित होती है। अगर इसका एग्जांपल ले लें, जैसे आपका Ag है तो Ag का जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से रेखीय स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर इसका एग्जांपल हम ले लें तो आपका K3FeCN6। अब अगर इसका हम संरचना बनाएंगे Fe का तो ये अष्टफलकी संरचना बनेगी। और अष्टफलकी संरचना कैसे बनेगी, वो इस तरह से बनेगी। इसका हम अष्टफलकी संरचना इधर ऊपर बना देते हैं। ये जो रेखीय चतुष्फलकी है इधर थोड़ा सा और इधर लिखेंगे, रेखीय चतुष्फलकी और इधर आपका अष्टफलकी। अब इसका जो हम संरचना बनाएंगे वो इधर ऊपर बना देते हैं। तो 3D डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर बनेगी ये आपका कोई Fe मॉलिक्यूल हो गया और इससे 3D डायमेंशनल संरचना इस तरह से बनेगी। पहले ये अष्टफलकी संरचना बन जाएगी, फिर उसके बाद इसी में आपका एक स्ट्रक्चर इस तरह से जाएगा जो कि सीधे यहाँ पे आके मिलेगा। सेम ऐसा इधर उल्टा भी होगा।
आपका ये K3FeCN6 का अष्टफल की संरचना यहाँ पे हमने बनाया है। ये आपका अष्टफल की संरचना बन जाएगी। तो आखिरी पॉइंट क्या था कि द्वितीय संयोजकता त्रिविम निश्चित दिशाओं में स्थित होती है, यानी कि 3D डायमेंशनल इसका एक डायग्राम बनेगा जो कि हमने इधर बना दिया, यानी K3FeCN6 का ये 3D डायमेंशनल डायग्राम है। तो उम्मीद है आपको जो वर्नर सिद्धांत था यानी कि संयोजकता का वर्नर सिद्धांत ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीति की वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।